नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान का 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों हम बताएंगे जो 16 फरवरी को दोस्तों एग्जाम में जाकर लड़ेगा। ठीक है, 50 में से बहुत सारे प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपको 16 फरवरी को परीक्षा में सेम टू सेम हूबहू देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिए। ठीक है, ये वीडियो जो है 16 फरवरी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ आपका सामने है, कहता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना जो दोस्तों किस नदी पर बनी है, तो कृष्णा नदी पर बनी है। बाबू याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में सबसे आगे है। आपको बताना है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश जो है दोस्तों विश्व में सबसे आगे है। तो भारत है दोस्तों, अपना भारत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर कहता है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक दोस्तों किसने लिखी। तो महात्मा गांधी लिखे थे बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे चौथा नंबर कहता है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि बिहार में दोस्तों सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। तो पटना में है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा पाँचवा नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों जो प्रश्न का आंसर आप जानते हैं, लगता है कि इसका आंसर ये होगा, तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिए। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके अंदर दोस्तों एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक ना, जो आपको एग्जाम हॉल में दोस्तों कॉपी लिखने में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है ना। इसलिए जो प्रश्न को जानते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट छापते चलिएगा। चलिए देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का दोस्तों जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो सी होगा बाबू, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न कहता है कि अल्मुनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है। छठा नंबर प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। अल्मुनियम उद्योग में दोस्तों किस खनिज का उपयोग होता है। तो बॉक्साइट का होता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए, अगला जो है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न कहता है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो किस राज्य में की जाती है बाबू, केरल में की जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का जो प्रयोग है मेरे प्यारे साथियों निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। तो भूकंप आपदा में किया जाता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है यूरोप का मरीज किससे कहा जाता था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है 9 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यूरोप का मरीज किससे कहा जाता था। तो तुर्की को कहा जाता था बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए जरूर आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10वां नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है दोस्तों किसने लिखी। तो कौटिल्य ने लिखी मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर। आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत करें। ये वीडियो जो है 16 फरवरी आपकी फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों 50 में से आपको 16 फरवरी को एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा दोस्तों। ये मेरा विश्वास मानिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ये 50 का 50 प्रश्न को आप अच्छी तरीके से दोस्तों याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए अब यहाँ हम देखते हैं 11 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ये भी दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की दोस्तों जो स्थापना हुआ वो कब हुई। तो 1995 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1995 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका
डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। देखिए दोस्तों, कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 13 नंबर प्रश्न है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मेरे प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका है जो डी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम 14 नंबर। कहता है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीमेंट उद्योग का दोस्तों प्रमुख कच्चा माल जो है दोस्तों क्या है? तो चूना पत्थर है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। कहता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये भी प्रश्न 15 नंबर भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। सिपाही विद्रोह दोस्तों, सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, तो 1857 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिपाही विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में बाबू। ऑप्शन नंबर आपका है बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर कहता है कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 17 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। समाजवादी पार्टी का दोस्तों गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम 18 नंबर कहता है कि कौन सा दोस्तों संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों 18 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक ना। आपको बताना है कि कौन सा संस्थान जो है दोस्तों भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर कहता है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे वो दोस्तों वो कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए 20 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दोस्तों स्थापना कब हुई? तो 1925 ईस्वी में हुई मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर कहता है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है तो उड़ीसा में बाबू। कहाँ है? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर आपका है जो डी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 नंबर कहता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी शानदार है। टेक्सोल का दोस्तों जो उपयोग होता है दोस्तों कहाँ होता है? तो कैंसर में होता है, ठीक, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर आपका है जो डी होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 23 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? तो 1952 में हुआ, ठीक ना। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों, 24 नंबर कहता है कि टीपू सुल्तान शासक थे। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान शासक थे तो मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे बाबू? मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों 25 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि पटना हवाई अड्डा का दोस्तों क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर का था गंडक परियोजना है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 नंबर आपके फाइनल बोर्ड पे छक लिया, ठीक ना। आपको बताना है कि गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना जो है दोस्तों वाल्मीकि नगर में है। कहाँ है दोस्तों? वाल्मीकि नगर में है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर का था गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। ये भी प्रश्न दोस्तों 27 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बताना है दोस्तों कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से दोस्तों किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको बताना है कि निम्न में से दोस्तों कौन सा देश में दोस्तों किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर हम 29 नंबर देखिए दोस्तों कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की दोस्तों जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ है। तो जेनेवा में बाबू, याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर देखिए दोस्तों कहता है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों। 30 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि गोल घर का जो निर्माण हुआ वो कब हुआ। तो 1786 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अब हम। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न कहता है बिहार राज्य है। आपको बताना है दोस्तों कि बिहार राज्य जो है दोस्तों वो कैसा राज्य है, ठीक है ना। तो कृषि प्रधान दोस्तों राज्य है बिहार राज्य, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका है जो डी होगा बाबू। 31 नंबर प्रश्न बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला देखिए दोस्तों 32 नंबर का था कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 32 नंबर आपको बताना है कि बिहार का दोस्तों सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन है। तो पटना है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बिहार का बताओ तो सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन है। तो पटना है बाबू, याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए दोस्तों हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 33 नंबर का था बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों 33 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बिहार का शोक दोस्तों किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा है जो 34 नंबर प्रश्न है। कहता है 34 नंबर प्रश्न कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों 34 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। भारत में दोस्तों वित्तीय वर्ष दोस्तों कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत में दोस्तों वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न जो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया। इसको आप जरूर याद कर लें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है महात्मा बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ये भी प्रश्न दोस्तों 35 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। महात्मा बुद्ध को दोस्तों जो ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों कहाँ हुई। तो बोध गया हुआ। कहाँ हुआ बाबू? बोध गया हुआ। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर का था बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि बोकारो इस्पात संयंत्र दोस्तों किस देश के सहयोग से खोला गया। तो रूस देश के दोस्तों सहयोग से खोला गया था बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर कहता है कि भारत का दोस्तों सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों। 37 नंबर आपको बताना है कि भारत का दोस्तों सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है रेलवे क्षेत्र वो कौन है। तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है। कौन है दोस्तों? उत्तर रेलवे क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर आपका है जो डी होगा बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला देखिए 38 नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, मोटिवेशनल लाइन सुना रहा हूँ दोस्तों। करे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थी ने ठान लिया है कि मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करके ही रहना है, तो कितना भी प्रॉब्लम दोस्तों आपके आसपास में लाइफ में क्यों ना आ जाए, कितना भी समस्या दोस्तों आपका जीवन में क्यों ना आ जाए, मगर यह अचीवमेंट जो है दोस्तों इसको आप प्राप्त कर ही रहिएगा। इसलिए आसपास में दोस्तों ऑब्स्टेकल आता है, रुकावट आता है आपके रास्ता में, तो उससे परेशान मत होइए, उससे अपने आप को दोस्तों डिमोटिवेट मत कीजिए, उससे घबराइए नहीं, उसको हिम्मत से दोस्तों अपनी पूरी एनर्जी के साथ से उससे लड़िए, उससे कॉम्पीट कीजिए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, संघर्ष कीजिएगा दोस्तों। जितना संघर्ष कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा, उतना दोस्तों जीवन में आप आगे बढ़िएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसलिए मेहनत से दोस्तों पीछे मत हटिए, और प्रॉब्लम आता है दोस्तों उससे हार मत मानिए, लड़ाई करिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर जो आप हार जाइएगा दोस्तों, जो माता पिता आपसे उम्मीद करके बैठे हैं, आशा लगाकर बैठे हैं कि हमारा बेटा या बेटी दोस्तों हमारा घर का दुख दर्द को मिटाएगा, उनको आशा को कौन पूरा करेगा अगर जो आप हार जाइएगा तो। इसलिए हारिए मत दोस्तों, हिम्मत अपने आप में बनाए रखिए। हिम्मत दोस्तों सबसे बड़ी ताकत होती है दोस्तों। इस दुनिया में कोई भी दोस्तों ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको हिम्मत से बढ़कर ज़्यादा साथ दे सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ अगर जो आपको साथ देगा किसी भी काम में दोस्तों, तो आपको वो हिम्मत देगा, ठीक है। क्यों ना आसपास के कितना भी लोग आपको कुछ भी कह दे, अगर आपका हिम्मत अगर जो मजबूत रखिएगा दोस्तों, तो किसी भी मंजिल को पाने में आप एकदम आसानी पूर्वक उसको पा सकते हैं, ठीक है, अपनी मेहनत की बदौलत। इसलिए दोस्तों अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए बाबू। और आप सभी विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त कीजिए और माता पिता का दोस्तों नाम रोशन कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर जो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर आप 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक आपको प्राप्त होगा। इस बात को विश्वास रखिए और घबराइए नहीं बाबू कि हमारा कैसा एग्जाम जाएगा, कितना अंक आएगा, लोग क्या कहेंगे, इस तरह से विचार अपने माइंड में मत लाइए। अपने आप पर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए दोस्तों। अगर जो सच्चे दिल से लगन से आप मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू, तो मेरा विश्वास मानिए कब तो 2023 बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा अंक लाइएगा बाबू। और आगे भी जीवन में मेहनत करते रहिएगा और जीवन में खूब तरक्की कीजिएगा दोस्तों, और माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जीटीएम क्लासेस को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, ठीक है ना। हम जितना भी महत्वपूर्ण वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों, जल्द ही आपके सामने आने वाला है, इसलिए जरूर आप सभी विद्यार्थी हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ये भी प्रश्न दोस्तों 38 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव दोस्तों सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी दोस्तों। कहाँ पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 39 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 39 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी दोस्तों पाया जाता है, तो जलवड मिट्टी पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा दोस्तों, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 40 नंबर देखते हैं दोस्तों। कहता है कि किस राज्य में दोस्तों खनिज तेल का विशाल भंडार है। ये भी प्रश्न दोस्तों 40 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। किस राज्य में दोस्तों खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन दोस्तों उपभोक्ता उद्योग है। ये भी प्रश्न दोस्तों 40 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से दोस्तों कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग जो है मेरे प्यारे साथियों, चीनी उद्योग ये उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 42 नंबर प्रश्न की मेरे प्यारे साथियों। कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है। भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है, तो कमल का फूल है। क्या है दोस्तों? कमल का फूल है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों चुनाव चिन्ह तो कमल का फूल है, आपको बता दिए। और ये भी साथ में याद रखिएगा कि कांग्रेस पार्टी का दोस्तों चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है, तो हाथ का पंजा है बाबू। ये भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 43 नंबर कहता है कि
मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये भी प्रश्न दोस्तों 43 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेजनी का जो संबंध दोस्तों किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन यहाँ बी दोस्तों सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों आपका 44 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 44 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है ना। आपको बताना है दोस्तों कि जब मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है तो मुद्रा है बाबू, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक 45 नंबर कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है दोस्तों कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को मेरे प्यारे साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में कितने जिले हैं? और ये 46 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिहार में दोस्तों कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं बाबू, इसको याद रखिएगा। कहीं भी दोस्तों आप कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि बता तो जरा बिहार में कितना जिला है, तो बता दीजिएगा कि 38 जिला है, ठीक है। इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न कहता है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना क्या दोस्तों, इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? ये भी प्रश्न दोस्तों 48 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। डेक्कन ओडिसी जो है दोस्तों रेलगाड़ी वो किस राज्य में दोस्तों चलती है? तो महाराष्ट्र में चलती है बाबू, ठीक ना। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न कहता है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों कहाँ स्थित है, ठीक ना। ये आपको बताना है 49 नंबर प्रश्न में कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो केरल में बाबू, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका है जो डी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा 50 नंबर है, कहता है कि किस नगर को दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जाना जाता है बाबू। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जाना जाता है बाबू, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है बाबू यहाँ पर HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। आपको बताना है कि चावल है, ऑप्शन में लिखा हुआ है कि खरीफ फसल है या रबी फसल है या जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो ऑप्शन सही लगेगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी विद्यार्थी को थोड़ा भी पसंद आए तो दिल से एक लाइक कीजिए बाबू, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए। और चैनल को दोस्तों अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और मन से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहिए। 2023 बोर्ड में आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा दोस्तों, और जितना मेहनत किए दोस्तों आपका उसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है। इसलिए अगर जो आप दिल से लगन से मेहनत कर रहे हैं तो 2023 बोर्ड में आप बहुत अच्छा कीजिएगा। अपने आप पर विश्वास रखिए दोस्तों, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, आपका अपना मेहनत है, तो आपका 2023 बोर्ड में बहुत अच्छा अंक आएगा। इस बात को मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। और दोस्तों आगे भी जीवन में आप बहुत तरक्की कीजिएगा, बहुत माता पिता का दोस्तों नाम रोशन कीजिएगा, समाज में अपने माता पिता की इज्जत बढ़ाइएगा, बशर्ते लगातार मेहनत करते रहिएगा और अपने आप पर विश्वास रखिएगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में मिलने वाले हैं।